गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सॉल्यूशन 1.0। दोस्तों, आज हम DSSB स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के फर्स्ट रिकॉल नोटिस, सेकंड रिकॉल नोटिस, फाइनल कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। DSSB स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, जिसका पोस्ट कोड 32/21 है, का फर्स्ट रिकॉल नोटिस पहले जारी किया जा चुका था, जिसमें 444 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई थथी, जिसे दूर करने हेतु टाइमलाइन 4 मई 2022 से 13 मई 2022 तक थी। अभी सेकेंड रिकॉल नोटिस जारी हुआ है, जिसमें 165 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई। ई डोजियर का लिंक 2 जून 2022 से 6 जून 2022 तक 5 डेज तक एक्टिव रहेगा। जिन भी कैंडिडेट का सेकेंड रिकॉल नोटिस में रोल नंबर है, वे कैंडिडेट अपनी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी इस टाइमलाइन में दूर करें। कुछ कैंडिडेट का फर्स्ट रिकॉल नोटिस भी जारी हुआ है। उन कैंडिडेट की संख्या 52 है। इनके लिए ई डोजियर का लिंक 30 मई 2022 से 8 जून 2022 10 दिन का टाइमलाइन दिया गया है। इन 52 कैंडिडेट का सेकेंड रिकॉल नोटिस जारी होगा, देन फाइनल रिजल्ट जारी होगा। इनका फाइनल रिजल्ट 30 जून 2022 के आसपास आ जाएगा। दोस्तों, पहले 444 कैंडिडेट का रिकॉल नोटिस जारी हुआ था, जिसमें 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट को सीटेट में दिया गया है, जिस कारण से 165 कैंडिडेट का सेकेंड रिकॉल और कुछ कैंडिडेट रह गए थे 52 कैंडिडेट, उनका फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी हुआ है। टोटल वैकेंसीज दोस्तों 1126, जिसमें जनरल की 487, OBC की 328, AWS की 54 सीट्स, SC की 164, ST की 93 और PWD की 23 + 22 45 सीट्स थी। एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ। 6653 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए। दोस्तों, इसकी ई डोजियर की कट ऑफ पहले जारी की जा चुकी है, जो इस प्रकार रही। जनरल की कट ऑफ 98.98, OBC की 70, AWS की 80.10, SC की 75.45, ST की 60.12 तथा PWD की 60.64 मार्क्स रही। OBC कैंडिडेट ऑल सेलेक्ट होंगे, क्योंकि ई डोजियर की कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स 35% के लगभग बराबर ही रही है। दोस्तों, DSSB का एक रूल होता है, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैंडिडेट नहीं प्राप्त कर पाता है तो वे रिजेक्ट हो जाते हैं और उनकी सीट खाली रहती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर, OBC के लिए 35% मार्क्स इन ईच पेपर तथा SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स इन ईच पेपर रखा जाता है। ST कैटेगरी के कैंडिडेट भी ऑल सेलेक्ट होंगे, क्योंकि ST की कट ऑफ भी 60.12 30% मार्क्स के बराबर ही रही है। 165 कैंडिडेट में से 20 से 30 कैंडिडेट का ही डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी सही करा सकेंगे, जो कि एक अनुमान है दोस्तों, क्योंकि जो पहले रिजल्ट आ चुके हैं उनमें जिन भी कैंडिडेट का सेकेंड रिकॉल नोटिस में रोल नंबर आया हुआ होता है, उनके डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी श्योर होती है और वे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 165 कैंडिडेट के अलावा 52 कैंडिडेट का भी फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी हुआ है, जिनमें से भी कुछ कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट तक डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी में बाहर होंगे। एक अनुमान के आधार पर 100 से 120 कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट में डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी में आउट हो सकते हैं, जिसका कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कट ऑफ में फाइनल कट ऑफ कुछ इस प्रकार रह सकती है। जनरल की 102 मार्क्स से 105 मार्क्स रह सकती है। दोस्तों, 105 मार्क्स अधिकतम बताइए, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। OBC के ऑल कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। EWS की कट ऑफ 84 से 85 मार्क्स रह सकती है। SC कैटेगरी की कैंडिडेट की कट ऑफ 80 मार्क्स, ST के 61 से 63 लगभग सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। PWD के 65 के अराउंड रहने के चांसेस हैं। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट टोटल सीट के 20% सीट पर निकाली जाती है। जनरल के 97 सीट पर वेटिंग लिस्ट आएगी, OBC के नील, क्योंकि मेन लिस्ट में ही सीट वैकेंट रहेंगी, जो कि नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर आएंगी। AWS की 11 सीट पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, SC के 33 सीट पर, PWD के 9 सीट और ST के 19 या फिर इससे भी 5 से 10 सीट ही आएंगी।
क्योंकि बाकी कैंडिडेट मेन लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे। वेटिंग लिस्ट विद इन 1 ईयर में क्लियर होगी तथा जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में हैं उन सभी के सिलेक्शन होने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों, जनरल की कट ऑफ अधिक नहीं बढ़ेगी। क्यों? इसका कारण सुनिए। जिन कैंडिडेट ने एज रिलैक्सेशन परसेंटेज मार्क्स में छूट और सीटेड परसेंटेज में छूट ली है वे कैंडिडेट जनरल में काउंट नहीं हो सकेंगे, चाहे उन्होंने जनरल कैटेगरी से अधिक मार्क्स ही प्राप्त किए हों। इसी वजह से जनरल की कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। सीटेट में पहले परसेंटेज क्राइटेरिया 60% रखा गया था, जिसके बारे में एमसीडी ने स्पष्टीकरण दे दिया है। एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स ही रखा गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट जिनका आर्थिक पिछड़ा जाति प्रमाण पत्र कट ऑफ डेट से पहले का है उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है। यदि उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हैं तब तो वे जनरल में सिलेक्शन ले जाएंगे, अन्यथा वे कैंडिडेट बाहर होंगे। सभी कैंडिडेट जिनका रिकॉल नोटिस में रोल नंबर है अपनी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करें। जल्द ही 32/21 का फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट को अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।